नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लों एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भाई आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 10 जिसका नाम है उच्च शिक्षा प्रणाली, जिसको हम हायर एजुकेशन भी बोल सकते हैं। यहाँ से प्रश्न हमारा अवश्य पूछा जाता है, इसलिए मैं इस टॉपिक को आपको बड़े ही डिटेल से करवाने वाली हूँ, तो अंत तक बने रहें। सबसे पहले जो स्वामी विवेकानंद ने हमें एक परिभाषा दी है ज्ञान के बारे में, वो पढ़ लेते हैं कि ज्ञान स्वयं में वर्तमान है, मनुष्य केवल उसका आविष्कार करता है। ठीक है, कि जो ज्ञान होता है वो अपने आप में वर्तमान है, मतलब उसका कोई पास्ट या फ्यूचर नहीं है, मनुष्य केवल उसकी खोज करता है। अधिगम के 4 स्तंभ होते हैं। यूनेस्को के अनुसार अधिगम के जो 4 स्तंभ है निम्नलिखित हैं। लर्निंग टू नो अर्थात जानकारी के लिए सीखना, कुछ जो ज्ञान प्राप्त करते हैं हम केवल जानने के लिए सीखते हैं। अगला है लर्निंग टू डू, कुछ करने के लिए सीखना, कि जब हम कुछ काम करते हैं तो उसके लिए सीखना। लर्निंग टू बी, कुछ बनने के लिए सीखना, जैसे कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई टीचर बनता है। लर्निंग टू लिविंग टुगेदर, एक साथ रहने के लिए सीखना, कि भाई मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में उसे कैसे रहना है, तो उसके लिए हमें अनेकों नियमों का पालन करना पड़ता है, तो वही साथ रहने के लिए सीखना। फिर आती है हमारी इसमें औपचारिक शिक्षा प्रणाली। औपचारिक वही जो हमारे ऑफिशियल होती हैं, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और तृतीयक शिक्षा। इनके अंतर्गत हम अपने पूरी शिक्षा को बांट सकते हैं। किस प्रकार से? प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आती है हमारी मूल प्राथमिक, जिसको हम पहले से 5वीं तक की क्लास को रखते हैं। उसके बाद आती है उच्च प्राथमिक शिक्षा, जिसको हम 6ठी से 8वीं तक रखते हैं। माध्यमिक शिक्षा में हमारी सामान्य माध्यमिक शिक्षा 9th और 10th, उच्च माध्यमिक शिक्षा में 11वीं और 12वीं। फिर आती है तृतीयक शिक्षा, इसमें उच्च शिक्षा व व्यावसायिक शिक्षा है। ठीक है, हायर एजुकेशन जो हमारी होती है, और व्यावसायिक जो कुछ भी हम व्यवसाय करते हैं, आईटीआई वगैरह जो चीजें हैं, प्रशिक्षण संस्थान है, वो सब कुछ हमारे उच्च शिक्षा में आते हैं। फिर आता है भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली की उन्नति किस प्रकार से हुई। तो जो शिक्षा का उद्गम है वैदिक युग से है। आपको पता है कि जो वेद है हमारे लिखित रूप में हमें प्राप्त हैं। संसार का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला में 700 ईसा पूर्व खुला था, और नालंदा विश्वविद्यालय 4ठी शताब्दी में। ये प्रश्न जो अभी जून 2024 में एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि संसार का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था, कब खुला था, तो वो तक्षशिला में 700 ईसा पूर्व खुला था। और जो नालंदा है वो उसके बाद 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व खुला है। उसके बाद जो हमारे मतलब नामी ग्रामी महान व्यक्ति हुए हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। इन्होंने अपने अपने क्षेत्र में महान उपलब्धियां हासिल की है, जैसे पतंजलि है योग में है, आर्यभट्ट है हमारे भौतिक विज्ञान में है, चरक है हमारे जो डॉक्टरी लाइन है उसमें है, आयुर्वेद वगैरह से। तो ये नाम देख लेते हैं किसके से संबंधित है ये। चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, चाणक्य, पतंजलि, पाणिनि आदि ये पढ़े लिखे व्यक्ति थे, और इन्होंने अपने काम में बहुत ज्यादा उपलब्धियां प्राप्त की थी, इसलिए इनका नाम आज भी याद किया जाता है। सारनाथ विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए बनाया गया था, और ये जो चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट है ये तक्षशिला और नालंदा से संबंधित है, इसलिए इनका नाम मैंने साथ रखा है। फिर आती है हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली का क्रमागत विकास। ये विकास हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें भी मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आई हूँ आपके लिए, और वो जो ईयर है उनके साथ लेकर आई हूँ कि कब कौन सा विद्यालय खुला था। तो इसी के साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको यहाँ से थोड़ी बहुत भी जानकारी मिल रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।